हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता, हमने चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट कर रखा था और इसके अब तक हम 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके थे। ये हमारी 4th वन क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 ऑनवर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और टोटल मैंने आपको बताया था इस चैप्टर की वेटेज जो रहेगी वो नियर अबाउट हमारी 10 to 13 मार्क्स की रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 32 क्वेश्चन से। लास्ट टाइम हमने इलिस्ट्रेशन 31 डिस्कस की थी और इलिस्ट्रेशन 31 में हमने जो डिस्कशन में पॉइंट डिस्कस किया था वो था पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कैसे उसको पेमेंट करें। पहला पॉइंट का पेमेंट का पॉइंट था हमारा कि हम उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दें या उसके पैसे को हम कैश में या बैंक के थ्रू पेड कर दें। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और अब तक जो कि टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स। और जो ये लास्ट टॉपिक था पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन नंबर 32 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ABC were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as 1st April 2018 was as follows. उनकी बैलेंस शीट जो है इस प्रकार से दी गई है हमें ABC की। यहाँ दिया है कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग, गुडविल। Now see this part. This is the goodwill and it is to be treated as old goodwill. It is appeared in the books. एंड वेन एवर देर विल बी एन ओल्ड गुडविल, मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था कि ओल्ड गुडविल यदि आपको बुक्स में मिल जाए तो इट शुड बी रिटर्न ऑफ। ये क्या की जाएगी? रिटर्न ऑफ की जाएगी। रिटर्न ऑफ किस में की जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन? रिटायरमेंट से पहले जो भी थे। यहाँ कौन है? A, B और C। किस रेशो में की जाएगी? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है इनका? 5:3:2। तो 5:3:2 में 6000 को आप क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे और एक एंट्री आप पास कर दोगे। क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 6000 को हमने राइट ऑफ करना है। 5, 3, 8 और 2 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 6000, यानी कि 3000, 1800 और 1200। इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। चलिए, ये तो हुआ इस साइड का जो है ना डिस्कशन। अब आइए लाइबिलिटीज पर। यहाँ दिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। कैपिटल ऑफ A, B एंड C। देखिए, रिजर्व फंड के बारे में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो नॉर्मली दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C। रेशियो रहेगा 5:3:2। इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड यदि कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी गिवन हुई तो उसको इसमें से पहले करेंगे कंपनसेट, फिर जो बचेगा उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यदि इससे ज़्यादा हुई तो रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है C रिटायर्स। तो लीजिए C रिटायर्स हुआ तो ये लास्ट वाला पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया। ऑन द अबव डेट एंड पार्टनर्स एग्रीड दैट, और पार्टनर्स ने क्या डिसीजन लिया? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च वर, प्रॉफिट दिए हुए थे 15 का, 16 का, 17 का और 18 का। 17 में हमारे पास है लॉस। ये 4 साल के प्रॉफिट हैं। इनके एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल भी हम यहाँ सीधे सीधे निकाल पाएंगे। देखिए, 14,400, 20,000 माइनस 10, 10,000, 10 और 15, 25,600, एक 26,000, 26 और 4 30, 40,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट बनता है। डिवाइडिंग बाय 4, 4 से डिवाइड कर दे तो 10,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। इनटू में कर दे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2, सो 20,000 देयर विल बी गुडविल ऑफ द फर्म।
ठीक है, 20,000 रुपये क्या हो गई हमारी गुडविल की वैल्यू। अब इस गुडविल की वैल्यू को हमें देखना है कि सी पार्टनर का शेयर इसमें कितना है, क्योंकि सी रिटायरमेंट ले रहा है ना, सी का हिस्सा है 2/10, सी का शेयर कितना है इसमें 2/10, तो 4,000 रुपीज, 4,000 सी का शेयर है। और इसको हमें करना क्या है, गुडविल, इस गुडविल को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग ए एंड बी, क्योंकि सी तो रिटायरमेंट ले रहा है। अब अगर कुछ भी गिवन ना हो नए रेशो के बारे में, गेनिंग रेशो के बारे में, तो आपको पता ही हम ओल्ड रेशो को क्या मान लेते हैं, गेनिंग रेशो मान लेते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, न्यू रेशो मान लेते हैं। तो ये आगे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, नहीं होगा तो सीधी बात है इसको हटाइए, 5:3 विल बी गेनिंग रेशो एंड इट विल बी न्यू रेशो। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर। अब देखिए ये एडजस्टमेंट इसने पहले दे दी, तो हम बाकी सारी एडजस्टमेंट धीरे धीरे पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में दे रखी हो, तो अगर बैड डेट्स हो तो पहले उसे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें 5% प्रोविजन बनाना है, ये क्लियर हो गया माइंड में। ठीक है, स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, और स्टॉक को बढ़ाना है 10% से। अब स्टॉक है 40,000 रुपये का, 10% से बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 4,000 रुपये, तो ये पॉजिटिव बैलेंस होगा, यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय स्टॉक के नाम से। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 हमें दिया हुआ है, दैट इज पेटेंट्स आर वैल्यू लेस। पेटेंट्स क्या है, वैल्यू लेस है। पेटेंट्स बिल्कुल जीरो हो गए, ठीक है भी, पेटेंट जीरो हो गए, कोई बात नहीं, यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा क्योंकि हमें लॉस हुआ है। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%, अब बिल्डिंग की जो भी वैल्यू रही हो उसको 20% से हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, राइट। और ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग। 6 पॉइंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन बुक वैल्यू, 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, दैट इज ए लॉस, क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है 2,000 रुपये से, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, पास जर्नल एंट्रीज, प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। चलिए ये ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो फुल फ्लैज 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 8 नंबर के लिए हमें थोड़ा सा तो पेन लेना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को सोल्व भी करना पड़ेगा कंप्लीटली। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रिजर्व फंड के बारे में कहीं कोई बात नहीं आई, हम इसे सिंपली बांट देंगे 2A 2B 2C में। 6,000 है, रेशो है 5:3:2, तो 5-3 में बांटेंगे तो 10 का टोटल बनता है, 0 से 0 कट जाएगी। 3,000 1,800 1,200, ये पहली एंट्री हमारी क्लियर हुई रिजर्व फंड की, क्लियर है। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज इट इज, फ्री रिजर्व मानते हुए 2,000 को 1,000 600 400। कैसे आया पता लग गया होगा, हमारे पास क्वेश्चन में स्पष्ट गिवन है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दे रखा है उसको हमने यहाँ क्या करना है, 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री भी यहाँ पर साथ साथ करें, ठीक है, राइट ऑफ करने की एंट्री भी यहाँ क्या करेंगे, साथ साथ करें, ताकि 3 एंट्री डायरेक्टली हमारी क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री कहीं दी होगी, यहाँ लास्ट में चलते हैं, यहाँ दे रखी है हमें A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल टू गुडविल। 6,000 की गुडविल थी, 3,000 1,800 1,200 हमने राइट ऑफ कर दिया, क्लियर। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन पर। रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री हमें पता लग गई है कि क्या हमने पास करनी है। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था 5%, ये बन जाएगा, होप सो आपको पता लग गया कैसे बनेगा। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 से ज़्यादा पेड करने पड़ेंगे, टोटल 6,400 का रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। साथ ही साथ यहाँ स्टॉक और बिल्डिंग बढ़ रहे थे, 4,000 और 12,000 से 16,000 टोटल आ गए। सर बिल्डिंग 12,000 से, देखिए बिल्डिंग 20% इंक्रीज करनी है, पीछे वैल्यू दी गई है आपको बिल्डिंग की 60,000 रुपये, तो 60,000 का 20% बनता है 12,000 रुपये, ये इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पर रिवोल्यूशन से रिलेटेड और कोई पॉइंट है ही नहीं, तो डेबिट में कितने हैं 6,400, क्रेडिट में कितने हैं 16,000, तो 16,000 माइनस 6,000 10,000 माइनस 9600, तो 9600 का आपको हो गया प्रॉफिट। लीजिए इस प्रॉफिट को आप क्या कर देंगे, ए बी और सी में बांट देंगे, 5 3 2 में, 4,800 2,880 1,900
20। ये तो हुई आपकी एंट्री रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन और ओल्ड गुडविल से रिलेटेड। अब बात करते हैं नई गुडविल। नई गुडविल के बारे में देखो रेशो कहीं दिया नहीं है कुछ कि नया रेशो कितना है, तो यू विल अज्यूम दैट ओल्ड रेशो विल बी देयर, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो दैट इज 5:3, क्योंकि 5:3:2 टोटल रेशो था, तो ये सी रिटायर्ड हो रहा था तो 5:3 ही बचा था। इट विल बी न्यू रेशो एज वेल एज गेनिंग रेशो। और 20,000 में हमने गुडविल में शेयर निकाला था 4,000 रुपये, तो उसको बांटने की एंट्री हो जाएगी 5:3 में। लीजिए 5:3 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये एंट्री हो गई क्या, एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। 4,000 को 5:3 में डिवाइड कर दें, 2,500 और 1,500 रुपये। और लास्ट में अब हम आगे चलते हैं, इसका बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लास्ट वाली एंट्री हमें कैपिटल अकाउंट से पता लगेगी कितना पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो उससे पहले क्या बनाएंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो एंट्री हमारे पास थी उन एंट्री को हमने यहाँ क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कर दीजिए ट्रांसफर। ट्रांसफर करने में पता लगा कि हमारे पास एक एंट्री आई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू पेटेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने ट्रांसफर कर दिए 4,000, 400, 4,000 और 2,000। एक में दो चीज़ें एसेट्स इंक्रीज हुई थी, स्टॉक और बिल्डिंग, 4,000 और 12,000 से बाय लिख देंगे इसमें। इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, 9600 का प्रॉफिट हमने पीछे बांटा था, तो ये 5,3,2 में हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ से ये प्रॉफिट अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलिए कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में मेरे पास सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस। अब बैलेंस शीट में बैलेंस दिए थे 50,000, 35,000 और 25,000। यहाँ पर आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखें तो 50, 35 और 25,000 का बैलेंस आपको गिवन है, वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है। फिर रिजर्व फंड की हमने एक एंट्री की थी 3,000, 1,800, 1,200 की। फिर वर्कमैन कंपनसेशन की 1,000, 600, 400। फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था। और फिर उसके बाद हमने एक एंट्री की थी गुडविल की, ए बाय एज बाय बीज, और अमाउंट दे देंगे सी को 2,500 और 1,500। ऐसे ही इसकी रिवर्स एंट्री इधर हो जाएगी टू सीज कैपिटल 2,500 और 1,500 ए और बी के खाते में। और एक ओल्ड गुडविल हमने राइट ऑफ की थी, उसकी हम एंट्री लिख देंगे। तो यहाँ टोटल करके पता लगा कि सी के अकाउंट में 32,520 रुपये बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि 1,200 उससे हमें लेने थे तो माइनस कर देते 31,320 बनेंगे। दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू सीज लोन अकाउंट। कहाँ डाल देंगे उसको, सी के लोन अकाउंट में। और इसके अलावा यहाँ पर 58,800, 40,280 बन रहे हैं, ये दोनों माइनस करेंगे, 53,300, 36,980 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएंगे बैलेंस कैरिड डाउन। अब जब नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे फर्म की, तो उसके अंदर देखिए कैश में कोई चेंज हुआ है, कैश में हमने ना तो कोई पेड किया ना कुछ किया, तो कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आ जाएगा। डेटर्स में 8,000 पर प्रोविजन हमने लेस कर दिया। स्टॉक हमारा क्या हुआ था, इंक्रीज 4,000 से। फर्नीचर एज इट इज था। बिल्डिंग भी इंक्रीज हुई थी 12,000 से, इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ ये सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000। सीज लोन, यहाँ हमने लोन अकाउंट क्रिएट किया था, वो हम यहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, ट्रांसफर कर दीजिए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज। कैपिटल ए और बी की बची है, जोड़ दीजिए, टोटल आ गया 1,38,600, 1,38,600। होप सो आपको ये इलिस्ट्रेशन समझ में आई है और इसको जो है आप अच्छे से कर भी पाएंगे। और एज इट इज डिक्टो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को एज एन प्रैक्टिस, इसको समझने के बाद एज एन प्रैक्टिस उस क्वेश्चन को करके देखें। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 33 पर। इलिस्ट्रेशन 33 हमें क्या कहती है उसके बारे में समझते हैं। इलिस्ट्रेशन 33 में हमें दिया गया है कि वे राम, श्याम और मोहन, 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और मोहन, पार्टनरशिप फॉर्म में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल श्याम रिटायर्स, ठीक है जी, श्याम रिटायर्स तो सेंटर वाला हटा दें। फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस ओइंग, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। कैपिटल राम, श्याम और मोहन की दी गई है। कैश इन हैंड, डेटर लेस प्रोविजन, स्टॉक, फ्री फैक्ट्री प्रीमाइजेज, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल्स, ये सब दिया गया हमें। द ट्रम्स वर, ट्रम्स इस तरीके से गिवन है हमें क्वेश्चन की। आइए ट्रम्स देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहली टर्म दी गई है हमें, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 times ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। किसका, सुपर प्रॉफिट का। अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस आएगा सुपर प्रॉफिट, उसका 2 times क्या आ जाएगी हमारी
गुडविल आ जाएगी। ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड ₹5 लाख एवरी ईयर, बट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर एज अंडर 6 लाख, 5,50,000, 5,75,000। 6 और 5 11 और 5 16, 16 और 1 17,000, नहीं 17,25,000 रुपये का टोटल बनता है। और 3 साल के प्रॉफिट का 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15, ये बच गया 2, 3 7 21, 3 पंजे 15, तो 5,75,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसका 2 गुना क्या है, हमारी गुडविल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दें इसको। यह आ जाएगा कितना, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 पंजे 10 और 1 11,50,000 रुपये की गुडविल। क्लियर है, 11,50,000 रुपये की गुडविल। चलिए इसमें उसका हिस्सा निकाले रिटायरिंग पार्टनर का, जो रिटायरमेंट ले रहा है। रिटायरमेंट ले रहा है कौन इसमें से, श्याम रिटायरमेंट ले रहा था। कौन ले रहा था, श्याम रिटायरमेंट ले रहा था। क्लियर, राम श्याम और मोहन में से श्याम रिटायरमेंट ले रहा था, तो क्लियर कर देंगे उसको, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद है एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रोड डाउन। अब इसका जो हिस्सा है ना 3 2 1 में 2/6 था, तो 2/6 इसमें से निकाल लेंगे और जो आएगा उसको गेनिंग रेशो में बांट देंगे। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रोड डाउन टू, कम लाने हैं, 37,500 तक लाने हैं। और हमारे पास एक्सपेंसेस जो है ओइंग जो थे, दैट इज द अमाउंट ऑफ 45,000। कितने थे, 45,000। लेकर कितने आने हैं, 37,500। तो ये घट गई लाइबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड ₹72,000। राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 80,000 के। तो पहले तो आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कितने से, 8,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे टू इन्वेस्टमेंट 8,000। उसके बाद 72,000 में किसने ले लिए, दैट इज टेकन बाय द राम। किसने ले लिए, राम ने ले लिए। अब अगर राम ले लेगा तो राम के कैपिटल अकाउंट में से कम हो जाएगा पैसा, तो टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे डेबिट साइड में। उसके बाद है फैक्ट्री प्रीमाइजेज इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹2,43,000। अब फैक्ट्री प्रीमाइजेज यदि आप देखें तो आपके पास कितने की थी, 2,25,000 रुपये की। देख सकते हैं यहाँ पर 2,25,000 रुपये की फैक्ट्री प्रीमाइजेज थी, घटकर कितनी रह गई, 2,43,000, सॉरी बढ़ गई 2,43,000 होगी। तो बाय फैक्ट्री प्रीमाइजेज 18,000 से इंक्रीज हो जाएगी। लूज टूल्स कितने के हैं, 36 के, पहले कितने के थे, 40 के, तो ये माइनस हो गए, तो लिख देंगे 2 लूज टूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500। इतने से ही बढ़ाना है, तो प्रोविजन बढ़ रहा है, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 19,500 रुपये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएंगे। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 18,000। अब इससे रिलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या आ गया, क्लेम आ गया। क्लेम आ गया तो सबसे पहले इसको कंपनसेट करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बाकी जो बच गए 30,000 रुपये, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बांट देंगे, कोई बात नहीं। श्याम टू बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज ए लोन कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। ये लास्ट स्टेटमेंट दी गई है, 50,000 रुपये नकद दे रहे हैं उसको, बाकी का बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, 6% की रेट से उसको एनुअली क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब बैलेंस शीट से बांटने वाले तो एलिमेंट 2 ही थे, रिजर्व फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन, उन दोनों का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। बाकी गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले जर्नल एंट्री को तो करेंगे बाद में। ठीक है, पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार भाई। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है शो द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। लो, गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री पूछ ली, तो गुडविल हमने निकाली थी कितनी, 5,75,000 का जो है हमारे पास आया था एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट था कितना, 5 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट कितना बचा, 75,000। 75,000 इंटू 2, 1,50,000 गुडविल। 1,50,000 गुडविल में 1,50,000 गुडविल में हमारे पास जो शेयर था किसका, श्याम का, दैट इज 2/6, 1/3, 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपये से श्याम तो हो गया क्रेडिट। अब इसको दे कौन रहा है, जब कुछ लिखा नहीं है नए रेशो पुराने रेशो के बारे में, तो 3:1 में बट जाएगा ये एज इट इज। राम और मोहन के अकाउंट से 37,500 और 12,500 निकाल देंगे। क्लियर। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पे चलिए। देखिए एक्सपेंसेस घटे थे, हाँ जी घटे थे। फैक्ट्री प्रीमाइजेज बढ़ी थी।
इन्वेस्टमेंट घटे थे, लूज टूल्स घटे थे, प्रोविजंस बढ़ा था, बिल्कुल बढ़ा था। तो नेट लॉस आ गया यहाँ पर 6,000 रुपये का 321, क्योंकि इनका रेशो था 321, इसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट पर चलेंगे। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस शीट में जो कैपिटल आपको गिवन होती है वो। यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी गिवन है आपको? दैट इज 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। दैट विल बी रिटर्न टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख रुपए। अब रिजर्व फंड हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन जो बचा था वो बांट दिया, राम्स और मोहन कैपिटल से गुडविल की अमाउंट निकाली और यहाँ पर श्याम के अकाउंट से, राम और मोहन के अकाउंट से काट लिया पैसा। ठीक है, रिवोल्यूशन का क्योंकि ऊपर हमें लॉस हुआ था तो दैट विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू डेबिट साइड, और एक इन्वेस्टमेंट लिए थे राम ने, वो भी हम इसके अकाउंट से माइनस कर देंगे। यहाँ पर टोटल करने पर पता लगा कि हमने कैश देना था श्याम को, वो हमने पेमेंट कर दिया, बाकी बचा हुआ पैसा 1,93,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू श्याम लोन अकाउंट, और इनका निकल जाएगा कैपिटल का बैलेंस। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ से आगे बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे तो जो जो चेंज बैलेंस शीट में आए वो चेंज आप दिखा देंगे। अब बैलेंस शीट में कैश इन हैंड में चेंज आया, पहले तो था हमारे पास 90,000 का। आइए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि 90,000 था कि नहीं। बैलेंस शीट देखेंगे पुरानी, लीजिए 90,000 का था। अब 90,000 में से 50,000 हमने नगद पेड कर दी, तो कितना बचा आपके पास? 40,000। नई बैलेंस शीट में दिखा दें 40,000। डेटर्स 160 के थे, 10,000 प्रोविजन पहले ही माइनस हो रहा था और 19,500 से और बढ़ा दिया, तो 1,50,000 में से 19,500 और घटा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा करीब करीब 1,30,500 रिवोल्यूशन सॉरी बैलेंस शीट में। आप देखिए प्रोविजन की वैल्यू देख लेते हैं कितनी बनती है, और बैलेंस शीट में हमारे पास ये आ गया प्रोविजन 1,60,000 के तो थे ही, 10 पहले थे, 19 अब बना लिए, 19,500 घटा देंगे 31,500, ये 40,000 बच गया। स्टॉक 1,20,000 आ गया क्योंकि इसमें कोई चेंज हुआ नहीं था। इधर से ट्रेड क्रेडिटर्स एज इट इज आ गए, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस ओइंग हमारे क्या हुए हैं? लेस हुए हैं, और साथ ही साथ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हम यहाँ शो कर देंगे जो कि कितने रुपए बनी थी? दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 18,000। चलिए बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट में और क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। यहाँ देखिए आपके पास बुक है, अपनी बुक में भी देख सकते हैं। फैक्ट्री प्रीमाइजेस दी है 243, लूज टूल्स 36,000 के, कंपनसेशन क्लेम 18,000। शाम का लोन हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए लायबिलिटी क्रिएट हुई ना शाम के लोन को, क्योंकि शाम का पैसा हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब जो बचा वो राम और मोहन की कैपिटल, गुडविल की वैल्यूएशन आप देख पाएंगे, हमने पहले भी कर ली और अब भी आपको वैल्यूएशन दी गई है, यहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। होप सो कि आपको ये इलिस्ट्रेशन 33 भी समझ में आया होगा। देखिए इसी तरीके से अब मैं जो आगे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, जिनमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, राइट। तो आपको इन क्वेश्चनों की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में केवल यहीं तक का जो टॉपिक है वो सिलेबस में है। उसके बाद आगे क्या है? कैपिटल की एडजस्टमेंट, जिसको फिलहाल मैं ब्रेक कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन कैपिटल इन एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, उसके आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करके देखेंगे। उसके बाद हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? डेथ ऑफ ए पार्टनर। और डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी हमें हार्डली 2 से 3 पॉइंट्स की कैलकुलेशन करनी है, सिलेबस में इतना ही है। उसके बाद वो टॉपिक भी हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सैटरडे तक ये चैप्टर जो हम डेथ ऑफ ए पार्टनर का इलिस्ट्रेशन पार्ट डिस्कस करने के बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी निकालें, देखें पीछे से करके, और उनमें भी एक आधा क्वेश्चन हम ऐसा कर ले जिसमें एक आधी एडजस्टमेंट होती हो, ताकि हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ कंप्लीट हो जाए। तो मैक्सिमम सैटरडे तक हम इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। टिल दैट आप जो है इलिस्ट्रेशन 34, 35 राइट, 36 इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करके देखें। और साथ ही साथ क्या करें? जर्नल एंट्री, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अगर पूछे हैं तो भी और नहीं पूछे हैं तो भी कंप्लीटली इनको क्या करेंगे? कंप्लीट करके देखेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका क्या हो जाए? आपको परफेक्टली आ जाए, समझ में आए अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी कल रहेगी, और उस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? 42 तक ये क्वेश्चन हमें मैक्सिमम दिए गए होंगे यहाँ तक, ठीक है, 41, 42। उसके बाद एडजस्टमेंट का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो इस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे और इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करेंगे। उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास में, और उसमें जो 2-3 पॉइंट हमें सिलेबस में दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा।
और जैसे ही वो टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे तो कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम इसके ऊपर सोल्व करेंगे, राइट, ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। और एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मिनट कितनी मिलने वाली है यहाँ पर, देखिए 8 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा तो 8 दूनी 16, तो मैक्सिमम 16 मिनट मिलेंगे, जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं कितनी, 20 से 25 मिनट। अगर 20 मिनट में या 25 मिनट में क्वेश्चन 8 नंबर का सोल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो बाकी के हैं वो सोल्व होने में संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन अगर इसी पर आप ज़्यादा समय लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इन क्लासेस के लिंक को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। जैसे जैसे मैं क्लास अपलोड करता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। एंड एट लास्ट मैं थैंक्स बोलूंगा अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, सपोर्टर्स को, और स्पेसिफिकली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी हेल्प की चैनल को मोनेटाइज करने में, ताकि मैं आप लोगों तक और अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे पहले के यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलें। माय व्हाट्सएप नंबर इज 7015406635, या फिर आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इकट्ठी करके रखिए और संडे को आप जो है इन प्रॉब्लम्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट से ले सकते हैं। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, संडे को प्लीज़ आपको यदि कोई डाउट्स हैं और आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो मेक द कॉल और सेंड योर प्रॉब्लम्स बिटवीन 10 to 12, 10 से 12 बजे के बीच में ही भेजें, ना इससे पहले ना इसके बाद, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे संडे को करने पड़ते हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि भाई घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।